हेलो सोल्जर्स। तो बेटा गेट 2023 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंशुमन, जिनकी गेट 2023 मैकेनिकल में रैंक है 56 और गेट 2023 एक्सी में है ऑल इंडिया रैंक 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंशुमन, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। इट्स कैसा शेयर्ड फील हो क्रेडिट सर। बहुत बहुत ज्यादा लाइक विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। रहा मैं है? दोबारा रीलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो बेटा मैं इस इंटरव्यू को थोड़ा सा एक्सी की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैकेनिकल की तो बहुत सारी अवेयरनेस है बट एक्सी की अवेयरनेस अपनी बच्चों को है नहीं। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। बेसिकली सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, मोहाली। ओके। एंड मैं 2000 मैंने 2019 में इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी यूआईटी डिपार्टमेंट में, इन यस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स। ओके। एंड एंड मैंने लाइक 2021 में मुझे एक्सी के बारे में पता लगा, लाइक एक्सी का पेपर भी एग्जिस्ट करता है फॉर गेटिंग इनटू आईआईटीज और आईआईएससी, इवन आईआईएससी नाउ। एंड फिर मैंने 2022 के लिए अपीयर किया फॉर बोथ एमई एंड एक्सी। ओके। एंड उस टाइम मेरी एक्सी में रैंक थी 222 एंड एमई में रैंक थी 2091। ओके। उसमें उसमें एक्चुअली मैंने अपनी ब्लंडर्स देखे कि क्या क्या ब्लंडर्स कर रहा हूँ मैं। एंड फिर मैंने एक साल और प्रिपरेशन की अपने ब्लंडर्स को और रेक्टिफाई किया। लाइक मैंने मैथ्स में काफी काफी दिक्कतें हुई थी। मेरे 4 मार्क्स आए थे बस मैथ्स में। अच्छा। हाँ 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 हाँ। एंड फिर मैंने इन्फिनिटी हब का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक्सी ए का कोर्स ज्वाइन किया। ओके। एंड दैट वाज रियली ऑसम। एंड फिर मैंने और थोड़ा जो मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैंने उन पे काम किया। एंड इन 1 year of one more year of preparation, I got what AI वेरी गुड, award. वेरी गुड। तो आपको ये एक्सी के बारे में पता कैसे चला बेटा? सर, आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी। अच्छा, तो उसी के थ्रू ही आपको एक्सी के बारे में पता ये चला। एंड मैं थोड़ा सोचता था लाइक आईआईटी में अगर मुझे कोई स्पेशलाइजेशन में जाना है हाँ हाँ तो हाँ। मैं सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ूं? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में काफी इंटरेस्ट जा रहा है। ये हम्म। ये 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 दो फील्ड्स में। तो फिर आपकी वीडियो देखी ना, इट ऑल मेक सेंस। ग्रेट, ग्रेट, ये ग्रेट, एक्सी का पेपर भी एग्जिस्ट करता है। ग्रेट। तो बेटा आपके ऑल इंडिया रैंक 1 आई एक्सी में, तो ये रैंक 1 हासिल करने के लिए 2023 में आपके कितने मार्क्स हैं? सर 83.66। 83.66। और आपने, जैसा कि आपने बताया आपका इंटरेस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स की तरफ था, तो आपने जाहिर सी बात एक्सी बी और एक्सी ई से लिखा है। यस सर, एग्जैक्टली सर। ओके, ओके। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक्सी बी में कितने मार्क्स हैं आपके? सर 32.66। 32.66, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एंड एक्सी ई में दे आर 32। 32। तो 32.66 और 32, तो 64.66 आपके आउट ऑफ 70 हैं यस सर। टेक्निकल वाले पार्ट। तो यस सर। तो यार एक्सी बी ना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। एग्जैक्टली सर। एंड जनरली उनका सोर्स इतना आसानी से मिलता भी नहीं है। बट बिल्कुल। बट बट आई प्रिपेयर्ड दोज एक्स्ट्रा टॉपिक्स फ्रॉम यू। ओके। पोटेंशियल लाइक फ्लो वगैरह। yes sir, yes sir, like thin film flow, Cauty, Pauli, especially potential flow का काफी पोर्शन है जो एमई में नहीं है। नहीं है। लाइक फ्लो पाथ सिंपल ज्योमेट्रीज जैसे कि यस, रैंकाइन हाफ बॉडी, रैंकाइन फुल यस, बॉडी। यस, एंड इवन हम देखें 2022 में एक आउट ऑफ द रैंकर क्वेश्चन आ गया था उसमें से, यस, पोटेंशियल फ्लो में से, यस, रैंकाइन हाफ बॉडी से। यस। तो आई डिसाइड कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करनी है, कि थोड़ा सिंपल समझ के नहीं जाना है, अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है, और रैंकाइन हाफ बॉडी वगैरह। अच्छा, तो मतलब पोटेंशियल फ्लो वगैरह सब आपने मेरे से ही कवर किया था। एग्जैक्टली सर। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपके कितने मार्क्स हैं इस बार? सर 9 मार्क्स। 9 मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस बार मैथमेटिक्स एक्सी ए वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। यस सर, लग रहा था। एक्चुअली मैं बहुत कॉशियस था मैथमेटिक्स में। डर था लास्ट ईयर का कि अटेम्प्ट करना है तो पूरे पूरे उससे करना है, हंड्रेड यस। परसेंट एक्यूरेसी से। एंड मैंने 11 का अटेम्प्ट किया था। ओके। सही है, सही है। मतलब 9 मार्क्स तो काफी अच्छे हैं, क्योंकि हाँ एक्सी जी। थोड़ा सा होता है अच्छे लेवल पे ही एक होता एक एनईटी गलत हुआ था मेरा, प्रोबेबिलिटी का। है। अच्छा। और बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। यस सर, यस सर।
और एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स हैं आपके? आई गेस 10 थे। मैंने अच्छा। कितने कैलकुलेट, 10 थे आई हाँ गेस। हाँ। तो उसके लिए आपने कुछ तैयारी करी एप्टीट्यूड के लिए स्पेसिफिकली? सर क्वांट में मैंने ज्यादा, मैं ट्राई भी करता था, क्वांट ज्यादा हो नहीं पाता था मेरे से, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था। हाँ हाँ। बट कुछ कुछ पार्ट से जो कर लेने चाहिए, जो थोड़े थोड़े रहते हैं ट्रिकी, लाइक कॉम्बिनेटोर पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये कर लेने चाहिए, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, हम कोर में पढ़ते हुए नहीं है ये दो चीजें। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल में पढ़ लेते हैं, बट नहीं नहीं होता इतना। हाँ एंड हाँ। एंड थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग एंड हल्का हल्का सा वर्बल, वर्बल पे मैंने बहुत कम टाइम दिया, ज्यादा मैंने दिया प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड जो ये है लॉजिकल रीजनिंग पर। ओके। वर्बल पे मैंने लिस्ट दिया। हम्म। अच्छा, तो आपने ना सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? सर एक्चुअली मैंने 2022 में प्रिपेयर किया हुआ था, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट था ऑलमोस्ट, लाइक एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर थे, बट एक्सबी के। एंड जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स मैंने फिर अगले 2022 से 2023 के बीच में और अच्छे से थोड़ा कवर किया इन्फिनिटी हब ऐप से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैथमेटिक्स। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो एक्सी बी और एक्सी ई वाले कॉम्बिनेशन से है। 2019 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब 2023 में आपकी रैंक 1 आई है। थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, बताया पेरेंट्स को, आपने बात करी? मैंने मैंने एक्चुअली एक्चुअली मुझे 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 ना आज घर पे रहने का मन नहीं था, थोड़ा मैं एंग्जियस हो रखा था, तो मैं यूनिवर्सिटी चला गया था। अच्छा। एंड हाँ हॉस्टल? जी। हाँ जी सर। हॉस्टल हॉस्टल चले गए थे क्या? नहीं सर, नहीं सर, लाइब्रेरी चला गया था, लाइब्रेरी में थोड़ी देर लाइब्रेरी। शांति से बैठूंगा मैं। मैं तो अब आगे की प्रिपरेशन शुरू कर चुका था, बीआरसी में मैंने देना है ना, तो बिल्कुल। सीबीटी एग्जाम, तो मैं उसके लिए थोड़ा कर रहा था, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गया, हाँ मैं मैं हाँ। मैं मैं फिर देखने लग गया, लाइक आ गया रिजल्ट, आया रिजल्ट। फिर मैं 4 बजे अपने फ्रेंड के पीजी चला गया, उधर जाके खोला, 5 बजे जाकर खुला। हाँ हाँ हाँ। मैंने मैंने पहले रिजल्ट आपको भेजा, फिर मैंने मम्मा और दीदी को, मैंने दीदी को कॉल किया बेसिकली, दीदी ने मम्मा को बताया, एंड उन्होंने कहा जल्दी घर आ जाओ अब। मैंने कहा पापा को नहीं बताना, पापा को घर पे बुलाओ, पापा का रिएक्शन देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस पापा ऐसे को बुला, पापा को बस बुला लिया घर पे की, फिर उसके बाद आया, लाइक ही वॉज रियली हैप्पी। वेरी हैप्पी ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। और एज ए टीचर मतलब मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट। और एक्चुअली हम सब टीचर्स इसी के लिए जीते हैं कि बच्चा देखो सबसे पहले हम लोगों को रिजल्ट्स भेज रहा है। तो मैं भी बहुत खुश था जब आपने मुझे बोला कि सर मेरी ऑल इंडिया रैंक बनाई है। आई वाज सो हैप्पी। मतलब मेरा ड्रीम था एक्चुअली, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऑल इंडिया रैंक 2 तक गए हैं। लास्ट ईयर एक बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक 1 हमेशा मिसिंग था। आज मेरा भी वो ड्रीम पूरा हो गया कि मेरे बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आए, जिसको मैंने पढ़ाया हो। बहुत खुश हूं मैं भी बेटा। मतलब आपने भी मतलब आज मेरा भी दिन बन गया। थैंक्स सर, दीज आर आपने रियली बिग वर्ड्स सर। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या? यस सर, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के नहीं प्रिपेयर किए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। नहीं एंड नहीं। एंड एंड बस कुछ कुछ है जो एमई के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, जैसे कि आइडियल गैस कैसे बनती है, यस। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, हाँ। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब कहाँ से कवर किया था आपने? सर ये आपसे किया था। अच्छा। ओके ओके। लाइक यस, सॉरी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि बढ़िया रहा, है ना? और मतलब बड़ा बड़ा सुन के अच्छा लग रहा है कि ये जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं थर्मोडायनामिक्स के, जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स हो गया, ये सब आपने मेरे से कवर किए, तो काफी अच्छा फील होता है। तो शॉर्ट नोट्स आपने एक्सी ई के तो नहीं बनाए, थर्मो के और किसी यस सब्जेक्ट के आपने? सर, एक्सी बी में मैंने बनाए थे, क्योंकि फ्लूइड हाँ मैकेनिक्स में देखा जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं एट द एंड जाते हुए। मैंने हाँ। मैंने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए, एंड दे वर रियली हेल्पफुल एट द एंड, यस यस। कि बस मैं 2-3 घंटे में रिवाइज कर पाता था सब कुछ। मुझे एंड लगता है मैथमेटिक्स में मैंने नहीं प्रिपेयर किए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में हाँ हाँ हाँ। यस सर। मैं बोला मैथमेटिक्स का आपने प्रिपेयर नहीं किया ना?
मैथमेटिक्स के मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर किए। हाँ एंड हाँ। तक मैं वो प्रैक्टिस क्लासेस लगाता रहा जो अवेलेबल थी। आपकी भी मैंने काफी प्रैक्टिस, मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिस क्लासेस लगाई थी जो थर्मोडायनेमिक्स की थी, एंड कई फ्लूइड मैकेनिक्स की भी थी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। यस। मैंने वो भी काफी काफी किए। ग्रेट 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 ग्रेट। तो शॉर्ट नोट्स आपने बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स के बनाए थे। यस सर। हम्म। बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मतलब आप ना, जैसे अभी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी प्रिपेयर करेंगे फ्यूचर में एक्सी की, इंजीनियरिंग साइंसेस के पेपर की। तो मतलब आपको लगता है कि एक्सी बी और एक्सी ई का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, या एक्सी डी और एक्सी ई का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, या फिर एक्सी बी और एक्सी डी का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? क्योंकि पता है ये कॉम्बिनेशन को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा मुझे एक ही क्वेश्चन आता है कि सर हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें। तो खैर मैं तो अपने हिसाब से आंसर करता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को बताओ कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। सर एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स कि इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है आपका। मेरे हाँ। मेरे को पढ़ते हुए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, हीट ट्रांसफर में मेरा मेरा बहुत इंटरेस्ट आया कि वाह, कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं, कितने हिडन चीजें हैं इनके अंदर। मेरा इनके कारण इनमें इंटरेस्ट आया, दैट्स व्हाई आई चोज देम। लाइक मेरे लिए तो ड्रीम काम भी यही था कि मैंने फ्लूइड एंड थर्मल में जाना है आगे, सीएफडी एनालिसिस और ये करूंगा मैं आगे जाके। मेरा ड्रीम था ये का, तो मैंने ये चूज किया था, फ्लूइड मैकेनिक्स और बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद है आप मेरे से 2022 का जब आपका रिजल्ट आया था तभी से ही कनेक्टेड थे। यस सर, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। आपने आपने जब सॉल्यूशंस दिए थे, सॉल्यूशन नहीं सॉरी आंसर्स दिए थे जब यस। एक्सी और एक्सी बी के, हाँ हाँ। मैं लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन था आपके साथ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और याद है 2022 का तो मुझे अभी याद आ रहा है, एक क्वेश्चन के आंसर की गलत दे दी थी आईटी खड़गपुर ने, वो यस जो सर, वो आर्ट वाला मोमेंटम था। इक्वेशन वाली की। हाँ। कुछ हाँ जी, कार्ड हाँ जी। क्वेश्चन था, फिर वो उन्होंने बाद में जो मैंने आंसर की थी वही उन्होंने मैच करी थी। यस सर, एक्चुअली एक्चुअली मैंने रियलाइज किया उन्होंने गलती कहाँ की थी। एक जगह प्लस की जगह माइनस लिया था शायद उन्होंने, या कोई हाँ। कॉम्पोनेंट की गलती थी। यस, कुछ उन्होंने गलती कर दी थी उस कार्ड वाले क्वेश्चन में। यस। हाँ। एंड एक क्वेश्चन एमटीए हो गया था, वो बड़ा बुरा लगा था उस टाइम पे क्योंकि मैं करके आया था वो। वो जिन्होंने किया होता है उनको थोड़ा बुरा तो लगता ही है। इस बार भी जनरल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन एमटीए हुआ है, मुझे बुरा लगा। मेरा सही था वो पुरानी आंसर की। अच्छा, आप मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें वो यूनिट का थोड़ा सा उन्होंने। न्यूटन पर मीटर क्यूब में यूनिट था। मैं पेपर में देख ये के हंस रहा था कि ये एमटीए हो सकता है, करूँ कि ना करूँ। आईआईटी इतनी आसानी से थोड़ी मान जाएगी एमटीए के लिए। मैंने कर दिया फिर भी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप रिवाइज किस तरीके से करते थे? सर जो मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स अवेलेबल होती थी, मैं बेसिकली वो दोबारा सॉल्व कर लेता था। सारे अच्छा। कॉन्सेप्ट्स दोबारा दोबारा वो हो जाते थे कि रिकैपिचुलेट हो जाते थे। एंड फ्रॉम दैट डेप्थ ओनली, कि हम एक बार कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमें बहुत डेप्थ में चीजें पता होती हैं, बट विद टाइम हम डिटेल्स भूलने लग जाते हैं। बट जब हम सारे प्रॉब्लम्स दोबारा लगा लेते हैं ना, तो हम कर सकते हैं सब कुछ दोबारा से रिकैपिचुलेट। मैंने ये प्रोसेस एक 4-5 बार तो किया है, सारी प्रॉब्लम्स दोबारा सॉल्व करने का, 2022 से 2023 के बीच में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि और क्योंकि मेरे पास ज्यादा करने को था नहीं ना कुछ। एक्चुअली मेरे पास ज्यादा मेरे को एक ही चीज, दो दो तीन चीजें ही करनी थी। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, एंड रिवीजन पुरानी चीजों की, एंड मैथमेटिक्स ऑब्वियसली। यस यस। अच्छा, आपने एक्सी के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे सारे? सर सारे नहीं किए। मैं क्या करता था, मैं जब जब 2022 का पेपर आने वाला था, हाँ तब हाँ। मैं पिछला पूरा पेपर खोलकर बैठ जाता था कि आज मैं ये वाला सब्जेक्ट सारा सॉल्व करूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर। ओके, ठीक है। एंड मैं वो करता था। स्टार्टिंग में तो एक्यूरेसी बहुत कम आने लगी, फिर धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती थी, लेकिन आईआईटी के अवेलेबल ही होते हैं। यस। मैं वही खोलकर वही वर्चुअल कैलकुलेटर पर करता था सब कुछ फिर, बिल्कुल। पुराना अच्छा मुझे बोल एक चीज बताओ बेटा, हमेशा ना बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरे को कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, और मतलब मैं वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करता हूँ, स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने जब पेपर सॉल्व किया, आपके 83.66 मार्क्स आए, तो आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? सर आई गेस कैलकुलेशन मिस्टेक एक जगह मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई थी प्रोबेबिलिटी में। कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन में मिस्टेक थी वो? मैं कैलकुलेशन मिस्टेक के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आई गेस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई मेरी। नहीं हुई ना? अब आप मुझे ये बताओ, आपकी कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, इसका राज क्या है? एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक बेसिकली होती क्यों है, हम थोड़ी चीजें माइंड में करने की कोशिश करते हैं, बट हम्म। अगर हम 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिख लेंगे तो क्या हम्म। चले जाएगा। एंड सही बात एंड है।
एंड बेसिकली हमें वर्चुअल कैलकुलेटर की लिमिट्स टेस्ट करनी चाहिए। मेरे पास एक साल था, मैंने लिमिट्स टेस्ट कर ली थी, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन ये हैंडल कर लेगा बिना एरर अच्छा। दिए। ठीक, कभी कभी वर्चुअल कैलकुलेटर भी गलत आंसर दे देता है, बहुत हाँ, रेयरली देता है, बट दे देता है। मुझे ये एक दो बार रियलाइज हुआ। वो तो एरर्स अगर आप ना बहुत सारे स्टेप्स करो और हर स्टेप्स को कैलकुलेट करो तो वो सारी एरर्स जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। यस, जैसे कि हम इंटरपोलेशन करते हैं, तो अब मुझे हम्म पता था इंटरपोलेशन में कौन सा स्टेप, मैं इंटरपोलेशन में लाइक ए प्लस बी एम बी एक्स ऐसे कुछ आता था ना, बी डेल्टा एक्स, तो मैं, हम्म मुझे पता था किस फ्लो में कैलकुलेट करना है विदाउट एनी एरर विद क्विकेस्ट वे। मुझे हम्म। एक साल था मेरे पास ये चीज सीखने के लिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज कैसे ऑप्टिमाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्चुअल कैलकुलेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मेरे स्टूडेंट्स अभी सुन रहे होंगे बेटा, वर्चुअल कैलकुलेटर तो आप डे वन से यूज करो। जितना आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होंगी वर्चुअल कैलकुलेटर पर। अंशुमन, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा बेटा। देखो, ना गेट की तैयारी बहुत एक लंबी जर्नी होती है, और उस जर्नी में कई बार डीमोटिवेशन आता है। तो कभी आपको ऐसा डीमोटिवेटेड फील हुआ? सर एक्चुअली होता था, बट हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। हम्म मोर ओवर डिमोटिवेशन के कुछ ही कारण होते हैं, जैसे हम्म कि आपके नंबर कम आ गए टेस्ट में, हम्म आपको आज ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट लेवल पर ऑब्वियसली हम्म और भी चीजें होती हैं, बट स्टूडेंट लेवल पर कि हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आज ये डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। तो हम्म बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि आप देख सकते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपको 7-8 महीने पहले पता लग रहा है कि मैं इस चीज में गलती कर रहा हूँ, मुझे ये चीज रेक्टिफाई करनी चाहिए। खुश खुश होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम मिल गया इस चीज को रेक्टिफाई करने में। ये तो हम्म 2-3 महीने पहले पता लगेगा, दैट वुड बी अ ब्लंडर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो गलती है वो प्रिपरेशन के दौरान ही हो जाए, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो, है ना? यस, वही कहते हैं ना कि जो 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 कुछ ऐसी है कि प्रैक्टिस में जो सबसे ज्यादा ज्यादा पसीना ब्लीड कर। बहाते हैं, जंग में सबसे कम खून वही बहाते हैं। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अंशुमन, मैं फाइनली आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, जितने भी सोल्जर्स मेरे अभी आप लोगों को देखने वाले हैं या देख रहे हैं, उनके लिए कुछ एक संदेश। सेल्फ मोटिवेटेड रहना और थोड़ा डेरिवेशंस पर ध्यान देना। ये चीज ऐसे ही नहीं है, इस चीज के पीछे इंट्यूशन क्या हो सकती है, इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए रादर देन मगिंग अप ऑल द थिंग्स। यस ये यस, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है चीजों की, आपको खुद अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत सारी, अगेन ढेर ढेर सारी बधाई आपको, आपके परिवार को। बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं 1 to 1। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।